अगर मैं आप लोग से पूछूं कि सोसाइटी को जानने के लिए क्या कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है क्या, या बिना कोई सब्जेक्ट के क्या हम सोसाइटी के बारे में नहीं जान सकते हैं? हालांकि सोसाइटी हमारे बचपन से टिल हमारे डेथ तक, मतलब जन्म से हमारे डेथ तक हमारे साथ होता है। सोसाइटी से हम अलग नहीं हो सकते। फिर भी सोसाइटी को जानने के लिए एक अलग से सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम जो सोसाइटी के बारे में एक अलग अलग इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है, एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। वो सोसाइटी को उसी नज़र से देखता है जैसा उसका लाइफ एक्सपीरियंस रहता है, एक कॉमन सेंस लगा लेता है। अगर वही बात है ना, अगर एक इंसान एक जर्नी पे गया और उसका सामान चोरी हो गया, बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम गया, नेक्स्ट टाइम भी उसका सामान चोरी हो गया, थर्ड टाइम आई गारंटी उसको हर इंसान में चोर नज़र आएगा। पर अगर कोई इंसान एक जगह पे गया और जा रहा है रास्ते में और वो उसका सामान गलती से छूट गया और फिर समहाउ वो वापस आता है और वो सामान अपना रिटर्न देखता है, तो उसको क्या लगेगा? नहीं नहीं, अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। उसको हर इंसान में चोर नहीं, उसको उसको उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सोसाइटी को देखेगा। पर नहीं, आप अलग अलग लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस से सोसाइटी को नहीं पढ़ सकते, है ना। सोसाइटी का एक साइंटिफिक मेथड है और वही साइंटिफिक मेथड हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि सोसाइटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और सोशियोलॉजी हमें क्या सिखाएगा और आगे कहाँ हेल्प हो सकता है। ठीक है, और वैसे ही जैसे सोसाइटी को पढ़ने का एक साइंटिफिक मेथड है जो हम सोशियोलॉजी में देखते हैं, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन बनाया गया है, उसका एक इंटोलॉजिकल डिस्कोर्स भी है। पहले तो हम होलिस्टिक वे में एक सोसाइटी को पढ़ेंगे, फिर अलग अलग सोसाइटी को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। लाइक जैसे हमारा वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड को हम दो पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है वेस्ट पार्ट और दूसरा है ईस्ट पार्ट। जो वेस्ट पार्ट है उसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं और जो ईस्ट पार्ट है उसको ओरिएंट कहते हैं। ओरिएंट से बना ओरिएंटोलॉजी, और फिर ओरिएंटोलॉजी जो होलिस्टिक वे में पढ़े तो उसमें चाइना, इंडिया, जापान, बहुत सारे ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबको एक सिमिलैरिटी से, एक कॉमन लेंस से देख रहे हैं कि एक कॉमन फीचर्स है सारे कंट्री का। पर नहीं, फिर पता चला कुछ इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट कौन है? जो इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिया की सोसाइटी के बारे में जो पढ़ते हैं, उनको हम इंडोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इंडोलॉजिस्ट लोग बोले कि इंडियन सोसाइटी सबके साथ हम मर्ज करके नहीं पढ़ सकते। इंडियन सोसाइटी थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग फीचर है, उसका सेलिएंट फीचर्स हैं। तो उसको पढ़ने के लिए आपको एक अलग सब्जेक्ट उसको पार्ट करना पड़ेगा, एक अलग सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा जो हमारा इंडोलॉजी है। ठीक है, और इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स कहीं और सब हमारे सोसाइटी को पढ़ने के लिए एक अलग अलग पैटर्न है, एक अलग अलग लेंस है, एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, फिर नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। तो अलग अलग पार्ट हम पढ़ेंगे और अलग अलग फीचर्स है, कास्ट है, रिलीजन है, सब कास्ट भी है। हम इंडिया इंडिया का अगर एक कास्ट, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि इंडिया में 4 वर्ण है, 4 वर्ण में और फिर सब डिवीज़न है। पर कहीं और हमेशा जनरली क्या होता है, लड़कियों को दबाया जाता है और लड़कियां, पैट्रियर्कल सोसाइटी होता है। पर नहीं, इंडिया में कहीं कहीं ऐसा भी जगह है जहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, जो मेघालय में हम देखते हैं, जहाँ पे जो घर की जो ओनर होती हैं, जिसका जो भी सारा प्रॉपर्टी होता है, एक ये जो सबसे एल्डेस्ट जो बेटी होती है उनको दिया जाता है। तो अलग अलग पार्ट है, कहीं पे पॉलिएंड्री भी है हमारे इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में देखा जाएगा। तो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो वेल, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, से पीस।